लेफ्ट लेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीआईएम वो लगातार अ, पिछले दिनों से लेफ्ट लेंस नाम से हर हफ्ते एक वीडियो जो कंटेम्प्ररी तत्कालीन मुद्दों पर आधारित होता है उस पर हम बनाते हैं, और उसमें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेफ्ट के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कमेटी के सीपीआईएम के सदस्य कॉमरेड यूसुफ तारिगामी, और ये एमएलए भी हैं वर्तमान में श्रीनगर वहाँ जम्मू कश्मीर से। मैं उनका स्वागत करता हूँ। कॉमरेड तारिगामी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू कॉमरेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि खास करके जो पहलगाम में निर्मम हत्या हुई, आतंकी घटना हुई, उसके बाद जो सिचुएशन है उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री साहब उस घटना के ठीक 15 दिन पहले ही वहां गए थे, और उन्होंने वहां बहुत दावे के साथ कहा था कि अब आतंकवाद जो है की रीढ़ टूट चुकी है, कोई अब यहाँ नहीं बचा। ये हालांकि ये दावा उनका पहले भी इस तरह का रहा है, नोटबंदी के समय में और भी। तो क्या हालात हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं इतना कहूंगा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बातें करने का। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो ये अनफॉर्चुनेट बड़ा सानिहा पेश आया, ट्रेजेडी, मैं इसे कहूंगा। क्या हमारे मेहमान भाई बहन आए थे वहां मुख्तलिफ इलाकों से, और यहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए यहाँ से उनकी लाशें चली गई। बहुत ही दर्दनाक है, अफसोसनाक है। पिछले कई सालों से 90s से लेकर आज तक ट्रेजिडीज का सिलसिला जारी रहा, और आज पहली बार ये हमारे अवाम ने बहुत कुछ सहा है। कश्मीर के अवाम ने, जम्मू के अवाम ने। लेकिन इसके अलावा जो ट्रेजिडीज हुई वक्तन फवक्तन, बड़े उलमा भी मारे गए, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स, लेखक, आम शहरी, कारोबारी, मजदूर, किसान, बड़ी तादाद में लोग दफन हो गए यहां। और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इतने गंभीर थे कि वावेला किया अहबाब ने, रिश्तेदारों ने, और कुछ लोगों ने भी एहतजाज भी किया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि इस वारदात और इस बड़े सानहा का जो रद्द-ए-अमल रहा है कश्मीर अवाम की तरफ से, स्पॉन्टेनियस, यानी किसी जमात ने कहा नहीं, वार्निंग। ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, स्पॉन्टेनियस, आज खुद लोग सड़कों पर आए, गांवों में भी आ गए, शहर में, कस्बों में भी आ गए। और कौन थे वो लोग? कश्मीरी लोग जिन्होंने बहुत सहा है, और ये कहा हर जगह कि हमें ये मंजूर नहीं, ये कत्ल, गालतगरी, ये हमें कबूल नहीं। ये आ रहे थे हमारे मेहमान बनकर, और यहां से इनकी लाशें चली गई। ये हमारी आइडेंटिटी नहीं, ये हमारी पहचान नहीं, ये हमारी तारीख नहीं। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी मैं मिली, एक मैं वही कह रहा हूं, कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने खुद, यानी मैंने मुशाहिदा किया है पिछले 30-35 साल मुसलसल इन वारदातों का। एक शहरी होने के नाते यहाँ का बाशिंदा रहा हूं, पॉलिटिकल वर्कर रहा हूं, और खुद हमारी पार्टी छोटी से ही लेकिन तादाद के लिहाज से ज्यादा ही सहा। कितने कारकुन हमारे मारे गए, और कारकुनों के रिश्तेदार मारे गए। मैं इतना कहूंगा, मैं पहला शख्स था जिसको घर छोड़ना पड़ा 89 में ही। हालांकि मेरा कोई, मैं
लेजिस्लेचर नहीं रहा हूं वगैरह। तो उस वक्त फारूक साहब की सरकार थी 89 नवंबर दिसंबर में। उसके बाद कश्मीरी पंडित और लोग फिर 90 में उन्हें घर छोड़ना पड़ा डर के मारे। कहने का ये मतलब है बहुत कुछ देखा है, बिल्कुल। लेकिन आज पहली बार इतना था, इतना था। इससे पहले भी ट्रेजिडी, यानी कई कई लोग हमने एक जलसा किया था 96 के बाद, जो कामयाबी का हमारे अपने उस इलाके में हमला हो गया, उसी वक्त 8 लोग मारे गए मेरे सामने, मर गए बेचारे। इसी सवाल तरीके से बड़ी बड़ी ट्रेजिडी। सवाल इसी से लेकिन उठता है कॉमरेड। ये सवाल जो उठ रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि जो जनता की एकजुटता कायम हुई थी, उससे जो अलगाववाद को, आतंकियों को अलग थलग करने का एक प्रयास होना चाहिए था। क्या ये हुआ? ये सरकार की जो नहीं, वहां मैं कार्रवाई। मैं मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार, जो सरकार असली सरकार है यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद, अभी भी हमें मालूम नहीं है किसकी सरकार है ज्यादा मजबूत, किसका हुक्म चलता है। शायद बंगाल में सिर्फ यही पता होगा कि बंगाल में इलेक्टेड गवर्नमेंट है किसकी है, लेकिन उसकी चलती है। फिर बीच बीच में गवर्नर साहब का भी नाम आता है, लेकिन ये खता कुछ और है। यहाँ अभी भी चीफ मिनिस्टर को भी पता नहीं है कि मेरे अख्तियार में क्या है, और हमारे ऑफिसरों को भी ये पता नहीं है कि फाइल दाएं भेजनी है या बाएं भेजनी है। ये मैंने असेंबली में भी दोहराया। एक एक जो इस लेकिन कार्रवाई के बाद मुझे याद है कि एक मीटिंग ली थी अमित शाह जी ने, जिसमें सारे सर्वोच्च अधिकारी सबको बुलाया गया था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ही नदारद थे, उनको बुलाया ही नहीं। मैं ये आज की बात नहीं है, बल्कि जब से ये चुनाव हुआ 90 के बाद जो भी सरकारें बनी, वो बाकायदा यूनिफाइड कमांड की सदारत करते थे। यूनिफाइड कमांड मींस जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स है, आर्मी है, सेंट्रल फोर्सेस है, स्टेट पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेने का एक कोऑर्डिनेशन है, जिसे प्रिजाइड करते थे इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर। ये आज तक रहा है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, खास तौर पर अब जब से ये चुनाव हो गए, नई सरकार बनी यूनियन टेरिटरी के दायरे में, तब से उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, कानों कान उनको खबर नहीं होती है कि कब मीटिंग है कब नहीं है। और अगर उसी वक्त अमित शाह साहब के पास वो थे भी और उन्होंने उसके बाद यहाँ मीटिंग बुलाई, तो उनको कहा अच्छा जनाब अब जाइए, आप ये जाइए, हम जम्मू कश्मीर के मामलात के जिम्मेदार हैं, हम जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के मामलात पर किसी गैर को अगर उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उन पर एतबार नहीं कर सकते। हम हैं, सब कुछ है। एक सवाल है एक नागरिक होने के नाते मेरा, देश की जनता से, सरकार छोड़ लीजिए, और मैं अगर ये कहानी दोहराऊंगा तो आपका टाइम नहीं है, जाया होगा, मुख्तसर टाइम है, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जनता से ये कहूंगा कि मैंने बहुत कुछ देखा है इन 35 साल में। सरकार की कमियां देखी है, मरकज से लेकर रियासत तक कई कई लापरवाहियां भी हुई है, वो भी मैंने देखा। बहुत सारे लोग मर भी गए। लेकिन जो 2014 के बाद मैंने देखा जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है, और खास तौर पर अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, चर्चा है दुनिया में कि हमने जमहूरियत को बहाल किया, चर्चा है दुनिया में कि हमने अमन बहाल किया, चर्चा है कि नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई। लेकिन एक सवाल मैं कर लूं, बिल्कुल बिल्कुल क्या कीजिए। आपके हाथ में कमान थी? दिल्ली के हुक्मरानों से मुखातिब होकर मैं कहना चाहूंगा, आज तक तो आपने यही नैरेटिव बताया कि टेररिज्म था, संभाला नहीं गया ये खिता ठीक ढंग से। जो भी लीडर है, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, जिस नाम से, जिस काम से, जिस रंग से, जिस पार्टी से, अमन कायम हुआ नहीं। और आप आए,
कहा 370 बिल्कुल। एक का प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से अलगाववाद बना बढ़ रहा यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ तशद्दुद भड़क उठा, जिसकी वजह से यहाँ जो टेररिज्म है वो घुस गया हमारे डीएनए में। ये तो आपने कह दिया, अब आपने हटा दिया। मैं इतनी सी गुजारिश कर लूं एक नागरिक होने के नाते, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से कुछ बताइए आप, जब से आपने 370 को हटाया कितनी वारदातें हुई जम्मू रीजन में, जहां अक्सर ऐसी वारदातें टेररिज्म के बहुत ही गंभीर सूरत हाल में हुए नहीं। मेरा ये मानना है, कहना है, सवाल का जवाब चाहिए। जनता चाहती है, बंगाल की जनता, पूरे मुल्क की जनता ये चाहती है। और दूसरा सवाल मेरा है, जहां तक पहलगाम का ताल्लुक है, कई लोगों को मालूम हो या ना हो, पहलगाम एक मशहूर, सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रही है बहुत पहले से, महाराजा के वक्त से, पुराने जमाने से। और फिर यही डेस्टिनेशन है जिस डेस्टिनेशन से, पहलगाम से यात्रा जाती है, जो जम्मू कश्मीर की, पूरे मुल्क की सबसे बड़ी यात्राओं में ठीक है। मानी जाती है। वो यात्रा शुरू होती है पहलगाम से। भला जिस जगह पर यह वारदात हुई, वहां आज की बात नहीं, उस जगह वो इतनी खूबसूरत है, पहलगाम के पहलू में है, वहां अक्सर टूरिस्टों का ज्यादा ही रश रहता है। आपके पास इतनी ज्यादा पुलिस भी है, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, वहां चौकी तक नहीं, वहां हवालदार साहब तक नहीं मौजूद, तो जो कम से कम ये रास्ता दिखाता। ये एक सीधा सीधा ये जो सब है वो चूक के हैं या लापरवाही के। नहीं, मैं लापरवाही कहिए, चूक कहिए, लेकिन जो भी आप लफ्ज आप इस्तेमाल कर लेंगे, वो जो मारे गए ना, वो जो मारे गए, उसका वो कोई। जो हादसा हुआ, वो जो ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जिसका सामना उम्र भर उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को, उनके बाकी जो परिवार वालों को करना पड़ेगा, इसी से वो जुड़ा हुआ एक नुकसान। सवाल है कॉमरेड, कि ये जो यस। वारदात है वो आतंकी वारदात है जिसका लक्ष्य ही था कि वहां पर कश्मीर के अंदर जो आवाम में अगले ही दिन जिस तरह से एकजुटता आई थी उसको फिर से तोड़ा जाए। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उन आतंकवादियों का आज तक कोई पता नहीं चला जिन्होंने ये काम किया। उससे पहले वाली घटना में भी पता नहीं चला आज तक कि पुलवामा में कौन लोग थे। और जिस तरह से आम जनता पर संदेह होने के नाम पर जो कार्रवाइयां हुई हैं, क्या इसका असर आप देखते हैं कश्मीर के अंदर? मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, ये कि मुबारक है कश्मीर के आवाम को, मुबारक है पूरे देश के आवाम को। मैंने कभी कश्मीर को अलग नहीं समझा है देश के जनता से। उन्होंने जो मैसेज दिया, उनको भी जिन्होंने ये वारदात की, ये वो किस मजहब के साथ हैं, किस जगह से आए हैं, पता चलेगा। लेकिन कश्मीरी नहीं है, कश्मीरियों के दोस्त नहीं है। वो कश्मीरियों ने मैसेज दिया, ये हमारे हो नहीं सकते। हमारे वो थे जो यहाँ टूरिस्ट बनकर या कुछ लम्हे बिताने के लिए यहाँ आए थे। घोड़े वाला इंतजार करता है उनका, होटल वाला उनका इंतजार करता है, बाकी दुकानदार उसका इंतजार करता है। मेरा कहने का ये मतलब है, कश्मीरी अवाम ने एहतजाज करके पूरे मुल्क को यह भरोसा भी दिलाया कि हम, जो हमारे बारे में ये कहा जाता है कि जैसे हमारा डीएनए टेररिज्म है, हमारे डीएनए में टेररिज्म नहीं है। और बल्कि यह भी कह दिया, जो टेररिस्टों ने इसको एक
पहली बार हिंदू मुसलमान का सवाल बना दिया। बना सांप्रदायिक मेरा एक सवाल है और कश्मीरियों ने बताया, कश्मीरियों की तरफ से बताऊंगा, मौलवी फारूक मीरवाइज को किसने मारा? ये साउथ कश्मीर के जो मीरवाइज रहे हैं उनको किसने कत्ल किया? मौलाना मसूदी को किसने कत्ल किया? अरे साहब, हजारों हजारों की तादाद में जो कश्मीर के लोग मर गए, उसमें सबसे बड़ी तादाद कश्मीरी पंडित यहां डर के मारे चले गए मेरी तरह। लेकिन इसके अलावा हजारों लोग मर गए, मारे गए टेररिस्ट वहशत दहशत में। वो मुसलमान थे ना बड़ी तादाद में। और आज इस चीज को हमारे चैनल्स जो हैं, बड़ी बड़ी चैनल्स, मीडिया। और आज अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने हमारे चेहरे को, मुल्क के चेहरे को, कश्मीर के चेहरे को दागदार बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। अगर टेररिस्टों ने यह चाहा कि मुसलमान और हिंदुस्तान का, हिंदू का मसला खड़ा किया जाए, टेररिस्टों का कोई ये नहीं है यारा कौन मुसलमान है, फिर इतने लोग नहीं मारे मारे जाते। वो मुसलमान के दोस्त नहीं है कश्मीर में या कहीं और। वो तो बांटना चाहते थे कहने, और वो मकसद हाँ, में कामयाब। बात, अगर वो बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारी चैनल जो है, वो जिसे उसका गोदी मीडिया कहिए, कुछ मीडिया कहिए, कॉरपोरेट मीडिया, यारा वहां तो हिंदू मुस्लिम करवाने की ताकत से उसको और ज्यादा तेल छिड़कने की कोशिश की गई, पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की गई। मरहबा है कश्मीर के आवाम को जिन्होंने ये मैसेज दिया एक साथ मिलकर, हम मुसलमान हैं लेकिन टेररिस्टों का साथ देने वाले नहीं हैं। मुसलमान हैं लेकिन जो यहां आए हैं हमारे मेहमान बनकर, वो हमारे हैं। वो जिन्होंने ये गोलियां चलाई वो हमारे हो नहीं सकते, चाहे उनका धर्म क्या हो, उनका नाम क्या है, उनका, लेकिन काम उनका यही है, दहशत फैलाना। मेरे ख्याल में मरहबा के लायक है हमारे आवाम। और बड़ी, जैसा कि आपने कहा, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन कहाँ यारा, कौन इसका, इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझे? आज बहुत भी बहुत। अगर आप देख लेंगे हम्म। पूरे मुल्क में इस वारदात को, इस सानिया को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने नारो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, हेट बिल्कुल। कैंपेन्स के लिए, नफरत फैलाने के लिए। माफ कर लेना मुझे, मैं एक शहरी हूं और शहरी होने के नाते जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैंने यहां रखा है फैज अहमद फैज का बोल के लाबाजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हम जुबान बंद नहीं कर लेंगे, आंखें जब तक खुली है उनको भी बंद होने नहीं देंगे। ये हमारा कर्तव्य है। जिस सोच के साथ हमारा ताल्लुक है, जिस सोच के साथ हमारा ताल्लुक है, उस सोच से हमने यही सीखा है कि हम जुल्म को जुल्म कहे और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। बहुत बहुत और इस धन्यवाद वक्त भी मैं कॉमरेड। ये गुजारिश कर लूंगा, अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी बाज नहीं आ रहे। आज भी इसके बाद क्या किया उन्होंने? हमने यहाँ आल पार्टी मीटिंग बुलाई, चीफ मिनिस्टर ने, सब लोगों ने मजम्मत की। एक दिन का इजलास जम्मू में बुलाया, वहां पर भी, लेकिन उसमें क्या किया? यकायक हरकत लाई। पूरी सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर्स है, जिस घर में कोई लड़का भाग गया और उनके साथ, एक्सट्रीमिस्टों के साथ, टेररिस्टों के साथ शामिल हो गया, उस बाप ने कितनी मेहनतें की हैं, आंसू नहीं रहे अब ये फरियाद करते करते कि अपने बच्चे के बारे में कि इस रास्ते पर मत जा। तो मेरे बुढ़ापे की आस हो, माँ की आस हो, उम्मीद हो, आपके बच्चे नहीं माना, लेकिन सरकार को, इंतजामिया को यकायक याद आ गया, अब हम हाइड आउट तबाह कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। बुलडोजर चला दे। बुलडोजर चलाया, बुलडोजर चलाया। वो जो विंटर्स में छत, गरीब लोग हैं गांवों में मुख्तलिफ जगहों पर जिन्होंने घरों से निकलकर एहतजाज किया इस सानिया के बारे में, अरे यार, उनको बुलडोजर चलाना, और फिर आप कहते हैं कि आप तो घरों, आप फतह करने के लिए यहां नहीं आए। मैंने असेंबली में बिल्कुल कहा सही था। कहा कॉमरेड आपने। हाँ, कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी
मौका मिला था, अवसर मिला था कि कश्मीर की जनता को साथ लेकर आतंकवादियों को अलग थलग किया जाए, इस सरकार ने अपनी सांप्रदायिकता की नीति के तहत उस अपॉर्चुनिटी को खत्म किया और चुनावी राजनीति के लिए उन्होंने युद्ध, उन्माद और सांप्रदायिकता, इसको किस तरह से भड़काया, इसका गवाह जो है कश्मीर भी है और पूरा देश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड तारिगामी, आपने यहाँ हमें वक्त दिया लेफ्ट लेंस में आपसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।